हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन टू सीए एंटर मटेरियल कॉस्ट करेंगे। अगर आपको पूरी कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है कि प्राइस पर यूनिट क्या होगा। प्राइस पर यूनिट मतलब कॉस्ट प्राइस पर यूनिट क्या होगा ये पता करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग फॉर्मूला समझते हैं, कॉस्ट पर यूनिट का होता क्या है। कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या है पहले वो समझते हैं। कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या होगा। देखो, पहले कॉस्ट है तो हम लोग टोटल कॉस्ट लिखेंगे, फिर डिवाइडेड बाय क्या करोगे, यूनिट्स, ठीक है या नहीं। बहुत सिंपल है, पहले कॉस्ट है तो मैंने पहले कॉस्ट लिखा, फिर यूनिट है तो फिर डिनोमिनेटर में यूनिट्स हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे नीचे कुछ गिवन है इंफॉर्मेशन। यहाँ पे देखो एक इनवॉइस गिवन है, मतलब मैंने जहां से सामान खरीदा है इसका इनवॉइस ये अपने को गिवन है। देखो, मैंने 200 यूनिट खरीदा था 500 रुपया में, तो 1000 रुपया हो गया। तो ये 20% डिस्काउंट है। ये कौन सा डिस्काउंट है, ये है ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। यानी अगर आपने 11 या 12 में अगर किया होगा तो आपको याद होगा ये ट्रेड डिस्काउंट होता है, ठीक है। यानी तो 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लिया 1000 पे तो 800 हो गया। अब डेफिनेटली जीएसटी भी पे करना होगा, सिर्फ 800 रुपया पे करने से थोड़ी ना होगा, जीएसटी भी पे करना होगा। तो यहाँ पे देखो जीएसटी लगा है, ठीक है, 12%। किसका, 800 का। 800 का 12% हो गया 96, तो ऐड करके 896 हो गया। अब हो सकता है कि मैंने बॉक्सेस वगैरह कुछ मांगे होंगे, ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे देखो, उन्होंने मेरे को 5 बॉक्सेस दिए थे, उसके उन्होंने चार्जेस भी लिए मेरे से 50, ठीक है या नहीं। अभी जो बॉक्स है ना वो नॉन रिटर्नेबल है। कभी कभी क्या होता है कि हम जैसे कभी कभी क्या होता है कि कंपनी हमसे ले लेती है पैकिंग चार्जेस, ठीक है, यानी बॉक्स का पैसा ले लेती है। फिर जैसे हम बॉक्स उनको रिटर्न करते हैं तो वो अपने को रिफंड कर देती है पैसा, हाँ या ना। अब ये बॉक्स जो है ना वो नॉन रिटर्नेबल है, मतलब ये हम रिटर्न नहीं कर सकते हैं। तो ये 50 रुपीज भी, ये भी मेरा कॉस्ट हो गया, हाँ या ना। तो इस तरीके से 946 हुआ है। अब यहाँ पे देखो मेरे से टोटल कॉस्ट मांगा था, हाँ या ना। एक बार हम लोग पहले खुद समझते हैं कि टोटल कॉस्ट क्या होगा। देखो, 1000 रुपया में खरीदा, 200 रुपया का ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लो, 800 रुपया हो गया। तो टोटल कॉस्ट में एक 800 रुपया तो आएगा। अच्छा, जीएसटी क्या कॉस्ट होता है क्या, आंसर नहीं। आपको पता होगा कि जो बिजनेस होते हैं ना उनको गवर्नमेंट जीएसटी रिफंड कर देती है। हम बिजनेस है, हमने जो भी जीएसटी पे किया है वो हमको वापस मिल जाता है, ठीक है या नहीं। कैसे मिलता है, आउटपुट से हम एडजस्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है या नहीं। पर एक चीज ध्यान रखना, आप बिजनेस हो, अगर आपने जीएसटी पे किया है तो वो आपको वापस मिल जाता है, ठीक है या नहीं। क्योंकि मेरे को जीएसटी वापस मिल जाएगा तो ये पक्का मेरे कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, तो ये कॉस्ट में अपने लोग नहीं लेंगे। पर हाँ, क्योंकि पैकिंग चार्जेस जो है ना, क्योंकि बॉक्स रिफंडेबल रिटर्नेबल नहीं है, तो ये पैकिंग चार्जेस तो मेरा लगा ही है, तो ये कॉस्ट में ऐड होगा। एक बार फिर जल्दी से समझो, 800 तो होगा। अब जो जीएसटी होते हैं ना वो अपने को गवर्नमेंट से रिफंड मिल जाता है, क्योंकि हम बिजनेस है, सबको रिफंड नहीं मिलता है, सिर्फ बिजनेस वाले को। हम बिजनेस हैं तो मैंने ये जो जीएसटी पे किया है ना ये मेरे को वापस मिल जाएगा, ठीक है या नहीं। क्योंकि ये मेरे को वापस मिल जाएगा तो इसको हम कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते हैं, तो ये कॉस्ट में नहीं आएगा। ये जो पैकिंग चार्जेस है ना, जिसमें क्या है कि मैंने बॉक्सेस में शायद सामान मंगवाया था, तो ये बॉक्सेस नॉन रिटर्नेबल है, ठीक है या नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि बॉक्सेस दे दिया वापस पैसा ले लिया, वैसा कोई केस नहीं है। तो क्योंकि 50 रुपीज में चार्जेस लगा है तो ये मेरे टोटल कॉस्ट में ऐड होगा। क्या ये बात क्लियर। अब देखो आगे क्या लिखा है, 2% कैश डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे को अगर हम पेमेंट 30 डेज के अंदर कर देते हैं। अब देखो ये लाइन पढ़ते ही आपके दिमाग में ये आया होगा कि दीदी कैश डिस्काउंट मिल जाएगा, हाँ या ना। कैश डिस्काउंट अगर मिल जाएगा तो फिर मेरा कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब हम टोटल कॉस्ट अपना निकालेंगे तो फिर हम कैश डिस्काउंट को भी क्या कर देंगे, माइनस, हाँ या ना, यही आपके दिमाग में होगा। तो एक चीज ध्यान रखना, कैश डिस्काउंट फाइनेंशियल चार्जेस होते हैं, इसको हम लोग कभी भी वैल्यूएशन में नहीं लेंगे। क्या ये बात क्लियर। तो ये कैश डिस्काउंट कभी भी वैल्यूएशन में नहीं आता है, तो इसको अपने लोग नहीं लेंगे। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट्स जिसमें हमने जीएसटी पे किया है। मतलब क्या है कि मेरे को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, हाँ या ना। वो तो मेरे को ऐसे भी पता था कि हम बिजनेस हैं तो मेरे को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, मतलब ये पैसा मेरे को वापस मिल जाएगा, ठीक है या नहीं। तो इसलिए ये कॉस्ट में ऐड नहीं होगा।
तो चलो देखो यूनिट्स, देखो कॉस्ट पर यूनिट निकालने से पहले मेरे को क्या चाहिए होगा, टोटल कॉस्ट। कॉस्ट पर यूनिट निकालने से पहले मेरे को क्या चाहिए, टोटल कॉस्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल कॉस्ट। तो एक स्टेटमेंट बना लेंगे, हेडिंग होगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, पर्टिकुलर्स, और एक अमाउंट का कॉलम होगा, ठीक है। देखो मैंने 200 यूनिट्स खरीदा था, हाँ या ना। तो ये हो गया ग्रॉस प्राइस, ठीक है या नहीं। ग्रॉस प्राइस, ग्रॉस परचेज प्राइस, जो कि कितना है 1000। फिर याद है -20% क्या था, वो ट्रेड डिस्काउंट। तो माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20%, 200। तो हो जाएगा 800। 800 हो जाएगा नेट परचेज प्राइस, ठीक है या नहीं। फिर नेक्स्ट देखो क्या गिवन है, आगे है जीएसटी। क्योंकि जीएसटी, क्योंकि हम बिजनेस हैं तो मेरे को ये जीएसटी वापस मिल जाएगा, ठीक है या नहीं। तो ये हम कस्टमर से चार्ज नहीं करेंगे। पैकिंग चार्जेस हम अपने कॉस्ट में लेंगे, तो लिखेंगे प्लस पैकिंग चार्जेस, जो कि कितना था 50। और तो कोई कॉस्ट नहीं था, टोटल करो 850 आएगा। 850 हो गया मेरा टोटल कॉस्ट, ठीक है या नहीं। इसी में हम लोग कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते हैं, टोटल कॉस्ट को लिख देंगे ए। अब इसी में हम कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे हैं तो कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स, जो कि होगा बी। नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है, देखो हमने कितना यूनिट्स खरीदा था, हमने 200 यूनिट्स खरीदा था। तो यहाँ पे लिखेंगे 200 यूनिट्स। तो फिर कॉस्ट पर यूनिट निकल जाएगा ए बाई बी। तो आएगा यूपीज 4.25, ठीक है। तो इस तरीके से ये सम कंप्लीट हुआ। अगर कोई डाउट आ जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अगर अभी तक आपने खुद को इनॉल नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो।